एक कहावत है, मौत को मासी कहना, और ये कहावत पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से स्टिक बैठती है। जिस तरह से लगातार 3 दिनों से पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है और यहाँ भारत के अंदर जिस तरह से अपने ड्रोन भेज रहा है, मिसाइल भेज रहा है, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। रात को भी जिस तरह से भारत के सैनिकों ने, आर्मी ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, उनके कई एयरबेस को उड़ा दिया है, उनके जो लॉन्चिंग पैड थे उनको उड़ा दिया है, और जो भी मिसाइलें या ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। हनुमानगढ़ जिले के अंदर 5 ऐसी जगह आज जहां पर मिसाइल नुमा टुकड़े मिले हैं, खेतों के अंदर मिले हैं, जिसके बाद में हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने पूरी तरह से रेड अलर्ट कर दिया है। लोगों को कहा है कि वे अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि इस विकट परिस्थिति के अंदर सबको प्रशासन का सहयोग करना है, सरकार का सहयोग करना है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये इस युद्ध को किस तरह से देखते हैं और जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है उसके बारे में इनके क्या विचार है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है। आप बताएं रघुवीर जी, जिस तरह से आज हनुमानगढ़ के अंदर धमाके हुए थे, 2 आवाज़ सुनी गई थी और खेतों के अंदर जो मिसाइल नुमा टुकड़े मिले हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और जो पाकिस्तान की हरकत है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, जो टुकड़े मिले हैं उससे कुछ तो ऐसा माहौल बना है, और आज जैसे रेड अलर्ट किया, सायरन बाजे है, तो लोगों में इसको लेकर चिंता है, थोड़ा बहुत पैनिक भी है। लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता है साहब, ये समझती है। और पाकिस्तान ने जो हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान की आपकी हालात ख़राब हो गई है, और आज ही वर्ल्ड बैंक से 8,500 करोड़ का उनको लोन लेना पड़ा है। वो देश भारत का तो क्या मुकाबला करेगा। हमारी सेना है वो लड़ रही है, अपनी सीमा पर तैयार है, मुस्तैद है। जैसा कि आपने कहा कि उनके हर मिसाइल का, हर ड्रोन का वो मुकाबला कर रहे हैं और उनको हिंदुस्तान की सीमा में ही नहीं घुसने दे रहे हैं। तो हमारी सेना मजबूत है, धैर्यवान है और बहुत ही नए युग के अस्त्र शस्त्रों के साथ है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और हम जो ग्रामीण लोग हैं हमें भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रशासन कोई भी गाइडलाइन दे रहा है हम उसको लागू कर रहे हैं, और लोगों में ऐसी कोई वो चिंता नहीं है अभी पाकिस्तान हमारा कुछ कर देगा। इतना तो हमें है कि पाकिस्तान तो क्या कर देगा, वो तो अपने ही जाल में, अपने बनाए हुए जाल में खुद फंसा हुआ है। और यहाँ हनुमानगढ़ की जनता है, जैसे आज सवेरे जो मिले हैं मिसाइल वगैरह, उसके खोखे वगैरह जिस तरह से अंदाज़ा अपने कर रहे हैं, तो उसे लोग उसको इस तरह ले रहे हैं जैसे कोई खिलौना हो। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी युद्ध तो युद्ध ही होता है, उसकी कुछ सीमाएँ होती है, उसके कुछ नियम होते हैं, और जिला प्रशासन ने जो गाइड किया है हम उसको लागू कर रहे हैं। प्रशासन और जिला प्रशासन की गाइड है, उसके चलते ये नियम का पालन कर रहे हैं, वरना ये ऐसी मिसाइलों से, ऐसे ड्रोन से डरने वाले नहीं, जिस तरह से इन्होंने अपना जो वक्तव्य रखा है। आप बताएं क्या हालात जिस तरह से अब देश के हैं, और जो युद्ध की स्थिति, या युद्ध शुरू हो ही चुका है, तो आप लोगों का किस तरह क्या कहना है इसके बारे में? ऐसा है कि एक तो जो ये मीडिया बार बार, जैसा अभी आपने कहा युद्ध शुरू हो चुका है, वैसे ये युद्ध शुरू हुआ नहीं है। अभी अपनी प्रतिरक्षा के तौर पर हिंदुस्तान की सेना बॉर्डरों पर लगी हुई है, और जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है, और तमाम देश जानते हैं कि जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है उससे लेकर आज तक 65 की लड़ाई है, उससे बाद में लड़ाइयाँ हैं, 91 में कारगिल युद्ध हुआ है, तो वो आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है। और इसमें सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन एक राष्ट्र के नाते, एक देश के नाते अपने देश की जनता की रक्षा करना, उनको दूसरे हमलों से बचाना एक सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सेना की जिम्मेवारी बनती है, और उसमें सेना बिल्कुल अपना मुस्तैदी से काम कर रही है। इसका जो दूसरा पहलू है वो समझने वाली बात है कि जिस कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है विदेश सचिव के साथ, सेना ने जो अपना बयान दिया है वो कतई उससे भिन्न है। तो ऐसे दौर में मीडिया को सावधानी के साथ अपना काम करना चाहिए, और वो जो पुख्ता जानकारी है वो देनी सही जो है वो जनता के बीच में देनी चाहिए। और जनता हिंदुस्तान की सेना के साथ खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरी एकता के साथ, एकजुटता के साथ। और वैसे भी पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ कोई मुकाबला है नहीं। निश्चित तौर पर पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है हिंदुस्तान के, क्योंकि जिस तरह से भारत की ताकत है उसके आगे पाकिस्तान कहीं खड़ा नहीं रह सकता। आप बताएं जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से हनुमानगढ़ के अंदर 5 जगहों पर आज ये मिसाइल नुमा टुकड़े मिले हैं, उससे कैसी घबराहट है नागरिकों में, या क्या सोचते हैं इसको? नहीं साहब, ऐसे कुछ भी नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, सब हम सब साथ हैं, इसके साथ कोई ऐसी कोई डरने की कोई चीज़ की बात नहीं है प्रकार की। तो क्या कहेंगे आप जिस तरह से हालात देश के हैं अब?
कुछ भी नहीं है, सब ठीक है जी। ऐसा तो कुछ नहीं, बच्चे खेलते ही रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता जी। ऐसे कुछ ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है कोई भी ऐसे। तो आप देखें इनका हौसला कि ये बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं, इस तरह का हौसला है ये भारत की जनता का, ग्रामीणों का। निश्चित तौर पे इन्होंने जता दिया है कि वे डरने वाले नहीं हैं और पूरी तरह से सेना और देश के साथ हैं। आप बताएं जी, आप क्या कहेंगे ये जो हालात बने हुए हैं? अभी जो पाकिस्तान ने ये कायराना जो हरकत कई दिनों पहले जो की थी, हमारे पहलगाम में हमारे जो टूरिस्ट थे घूमने के लिए गए थे, उनके ऊपर कायराना जो उन्होंने हमला किया, उस बात को लेकर पूरे देश में रोष है इस बात को लेकर। और पूरे भारत देश और भारत देश की जो सेना है उसके साथ में भारत का हर एक नागरिक, हर राष्ट्र के साथ में हम खड़े हैं। और अभी हमने देखा है हमारे हनुमानगढ़ में आज 2-3 जगह मिसाइल जो दागी गई खेतों में पड़ी है, वो लोग जो हमारे गांव के जो लोग हैं, किसान हैं, वो उनके साथ में ऐसे खेल रहे हैं जैसे वो खिलौना हो। तो भारत देश का और राजस्थान का हर एक नागरिक कभी इन चीज़ों से डरने वाला नहीं है। अगर कुछ हम लोग क्या है, पूरे देश के अंदर कुछ सीमाएं होती है आपसी, सभी देशों की सर्वदलीय एक बैठक, एक मीटिंग, एक टीम होती है, उसकी बाधाओं में हम बंधे हुए हैं सभी लोग। वरना अगर राजस्थान के लोगों को अकेले कह देना भी आप पाकिस्तान जाओ, तो हम राजस्थान वाले जाके पाकिस्तान वालों का तो अकेले ही हम काम कर सकते हैं। ये कोई भारत देश के लिए नई चीज़ नहीं है। ऐसे युद्ध पहले भी हुए थे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और फिर से वापस वही दौर पाकिस्तान स्टार्ट करना चाहता है। तो उस समय उनका क्या हालात हुई और आज आप देख सकते हैं, जो देश अपने आर्थिक स्थितियों से काबू नहीं पा रहा है, वहाँ पे रोज़गार नहीं, खाने के लिए लोगों को पूरा खाने के लिए सामान ही नहीं है, वो देश लड़ाई करने की बात कर रहा है और हमारा आपसी भाईचारा ख़त्म करने की बात कर रहा है। भारत देश का हर एक नागरिक, हर एक जाति का व्यक्ति पूरे राष्ट्र के साथ में और इस राष्ट्र की सेना के साथ में खड़ा है। जब भी ज़रूरत होगी हम सब एक साथ खड़े होकर इन पाकिस्तान वाले जो उग्रवादी जो संस्थाएं हैं, उन्हें जो पनाह देते हैं, उनके साथ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से पूरे देश के और हनुमानगढ़ ज़िले वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भारत सरकार ने या हमारे जो ज़िला प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है, जैसे शाम को लाइटें बुझाने की, घरों में रहने की, उन सब बातों का हम एक देश के अच्छे नागरिक होने के नाते उस बात का परिचय दें और देश की राष्ट्र की सेना के साथ में और देश के प्रशासन के साथ में हम सब मिलजुल के खड़े हों, ताकि एक तो जो सोशल मीडिया के ऊपर जो अनगन जो बातें फैली जा रही है, उन बातों का आगे से आगे प्रचार नहीं करें। आप सब भारत देश के नागरिक होने के नाते एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देवें और जब भी देश के लिए हर एक नागरिक, किसान, मजदूर, व्यापारी की जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, हम सब एक साथ एक मंच पर भारत देश की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े मिलेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि वे बिल्कुल भी नहीं घबराए हैं और औरों से, लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वे इस घड़ी के अंदर पैनिक ना हो, क्योंकि ये घड़ी सभी को एक साथ मिलजुल कर मुकाबला करने की है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये तो जो सीमाएं हैं, जो कानून है, उसके तहत बंधे हुए हैं, वरना वे राजस्थान के लोग ही पाकिस्तान पर जाकर कब्जा कर सकते हैं। अगर उन्हें छूट दे दी जाए तो वे खुद सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ने को तैयार हैं। और इन्होंने साबित कर दिया, इनके जो भावनाएं हैं वो यही व्यक्त कर रही है कि वो खून किस काम का जो खून देश के काम ना आए। फिलहाल जो यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर जो आज ये मिसाइल नुमा जो वस्तुएं मिली है, अभी जाँच का विषय है, पुलिस जाँच कर रही है, आर्मी भी जाँच करेगी आखिर ये किस चीज़ के टुकड़े हैं। और लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं बिल्कुल पूरी तरह से एकदम हौसला, इनके अंदर हौसला है और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे देश की जनता के, देश के साथ है, सेना के साथ है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वे भी सरहदों पर जाकर कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ने को तैयार हैं। भारत माता की। कैमरा पर्सन राजा के साथ गुलाम नबी, हनुमानगढ़।